नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिससे आपका हिंदी में मैं बता रहा हूँ 90% से ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो तब भी, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तब भी आप पास माने जाते हैं यूपी बोर्ड में। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है जहाँ क्या होता है कि अगर आप हिंदी में अगर फेल हो गए तो आपको फिर फेल ही होना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर सन 2024 का, जिसको पढ़ने के बाद आपको हिंदी में कोई फेल ही नहीं कर सकता। ये पेपर मैंने एकदम आने वाले प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर बनाया है। ये 100% चांस है कि ये पेपर यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले आता है हमारा क्या, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। पेपर कैसा होगा आप लोग देख लीजिए, एकदम इसी तरह पेपर आएगा, ना डिफरेंट, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अधिकतर इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप हर क्वेश्चन को देख पाएंगे और उसका सॉल्यूशन मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शुक्लयुग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। शुक्लयुग का नामकरण आपको बताना, तो इसका क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको वहां पर OMR सीट मिलेगी, आपको वहां टिक नहीं करना है, आपको पेपर में कुछ लिखना नहीं है, आपको OMR सीट में आपको गोला भरना रहेगा, वैसे ही आपको भरना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेवा सदन उपन्यास के लेखक, ये आपको पता होना चाहिए कौन है, प्रेमचंद। प्रेमचंद आपके सेवा सदन के उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद शुक्लयुग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्लयुग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप क्या है, ये भारतेंदु युग के हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू के याद करूं के लेखक हैं, कौन है। ये आपको याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन, ये आपका राइट आंसर। वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा के साहित्यकार। तो सबसे ज्यादा यात्रा जो प्रसिद्ध है कौन है, तो राहुल संक्रियातन। इन्होंने मेरी पहली यात्रा, तिब्बत यात्रा बहुत लिखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो ये आपके भूषण। भूषण आपके वीर रस के प्रसिद्ध कवि। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार है कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशवदास। केशवदास आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, प्रिय प्रवास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ही है। ये सब क्वेश्चन आपको वीडियो पूरा देखना, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस वीडियो को देखते रहिए। आपका हिंदी का पेपर बैठे बैठे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास की रचना के किसके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये किसकी है, तो ये द्विवेदी युग की है। कब की है, द्विवेदी युग की। युग भी याद रखना आप लोग। उसके बाद राम के शक्ति के पूजा के रचनाकार, राम शक्ति की पूजा के रचनाकार, ये आपको बताना है, तो इसके कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, तो भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो प्रगतिवादी युग के नहीं है। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव, ये आपको रस याद कर लेना है, रस 8 प्रकार के होते हैं, उनको पूरा याद कर लेना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। उसके बाद मनो मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अलंकार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अलंकार से कम नहीं तो आपके 10-12 नंबर आ जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर लिखत लोहित लेख, डूब गया दिन में यहाँ व्योम सुंद से देख, तारक बुदबुद दे रहा। तो ये आपका क्या है, इसमें 2 पंक्तियां, इसमें जो 11-11 ऊपर और 13-13 मात्राएं, तो क्या हो जाएगा, ये दोहा, आपका दोहा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको वहां मिलेगा, आपको ध्यान रखना है कि वो दोहा की चौपाई आपको पढ़ लेना है सही से। अगर आपका यही पेपर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए एक बार। जिससे नंबर 14 क्या है, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है।
कौन सा इसमें देखिए, ये ध्यान देना, नहीं है। ऐसे बहुत लोगों से गलती हो जाती है कि वो समझते हैं कि बना शब्द नहीं भूल जाते हैं और है पढ़ लेते हैं, तो कोई सा भी टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो ऊपर ये आपका देखिए इसमें बड़ा हुआ है, तो इसी वजह से नहीं है। दैनिक शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय दैन धन इक, तो इक आपका प्रत्यय हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, त्रिवेणी में कौन सा समास, तो त्रिवेणी मतलब इसमें अंक का आ रहे, तो अंक या गिनने वाली संख्या है, तो वहां द्विगु समास होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन है, सुर सरिता, सुर सरिता, ये भगीरथी, कालिंदी, देव नदी सब उसके पर्यायवाची, सुर सरिता नहीं है। इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि धन आदि, इत्यादि ये आपका संधि विच्छेद हो गया। फल शब्द की तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है, तो इसका हो जाता है फलम फल, नहीं इसका फल फले फले, फले आपको याद कर लेना है, मेरा भी क्लियर नहीं था, तो फले ये आप। क्वेश्चन नंबर 20, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो ये क्या है, द्विवचन मध्यम पुरुष, हसतु, जैसे पठतु ऐसे होता है, तो ऐसे हसतु, तो आपका वो विकल्पीय प्रश्न क्लियर हो गया। और उसके बाद के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो पैसेज वाले हैं, इनको मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, तो पार्ट 2 आपको देखना ही है, क्योंकि वो तो बहुविकल्पीय 20 नंबर के थे, बाकी जो क्वेश्चन है बड़े वो समझो, ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े, ये आपको पार्ट 2 में ही मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।